अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करते हैं एक ओवरव्यू ऑफ एचआर सॉफ्टवेयर, जिसमें हम एक एम्प्लॉई ख़ुद लॉगिन होकर क्या चीज़ें देख सकता है, एडमिन क्या क्या काम कर सकता है। हमारे पास डैशबोर्ड्स हैं। एम्प्लॉई के लिए अपना डैशबोर्ड है, एचआर के लिए अपना डैशबोर्ड है, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट के लिए अपना डैशबोर्ड है, सीईओ के लिए अपना डैशबोर्ड है। अगर एम्प्लॉई के डैशबोर्ड में हम आएँ तो हमारे पास एम्प्लॉय रिलेटेड जो जितनी इन्फॉर्मेशन है वो आ जाती है। इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल इनकी जो लास्ट 4 टाइम रिकॉर्ड्स हैं, अटेंडेंस रिकॉर्ड्स वो आ जाते हैं। पेंडिंग अप्रूवल्स हैं वो भी आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इनकी जो एक फुल डे की लीव है वो एचओडी के पास इस वक्त पेंडिंग है, और ये जो टाइम एडजस्टमेंट है ये सीईओ के पास इस वक्त पेंडिंग है, वहाँ से अप्रूवल उसकी रिक्वायर्ड है। इस तरह हम जो अपकमिंग हॉलीडेज़ हैं वो उनके एक एम्प्लॉई के पास आ जाते हैं। अगर किसी एम्प्लॉई की जो है इन टाइम या आउट टाइम मिसिंग हो तो यहाँ पे आ जाता है। तो इस तरह ये एम्प्लॉय का डैशबोर्ड है। इस तरह एचआर डैशबोर्ड जिसमें पूरी कंपनी की इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हैं, प्रेजेंट कितने हैं, एब्सेंट कितने हैं, लेट एंड अर्ली, और ये फिर डिपार्टमेंट वाइज हमारे उनके पास ये डेटा आ जाता है। फिर एचआर के पास पेरोल का ओवरऑल क्राइटेरिया आ जाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अप्रैल 2023 में जो पेरोल प्रोसेस हुआ है उसकी क्या अमाउंट्स हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये लेट सिटिंग अमाउंट है, अटेंडेंस डिडक्शंस हैं, अलाउंसेस हैं, डिडक्शंस हैं, इंसेंटिव्स हैं, एरियर्स हैं, टैक्सेस है। तो ओवरऑल ये आप यहाँ से पेरोल की समरी देख सकते हैं। अगर मार्च 2023 के देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। फरवरी 2023, जनवरी 2023 कोई भी पेरोल रन हो जाता है तो यहाँ पे आप इसका पेरोल देख सकते हैं। ये प्रीवियस 12 मंथ्स का पेरोल यहाँ पे शो होता है। इस तरह यहाँ पे डैशबोर्ड जो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट डैशबोर्ड है, सीईओ डैशबोर्ड है, तो ये इस तरह डैशबोर्ड यहाँ पे लगे हुए हैं। और इस तरह हर एम्प्लॉई ख़ुद अपनी अपनी अटेंडेंस देख सकता है, अपनी ऑनलाइन पंच कर सकता है, लोकेशन भी हम उनकी गेट कर सकते हैं, स्ट्रीट एड्रेस, अपनी अटेंडेंस समरी देख सकता है, अटेंडेंस देख सकता है, अटेंडेंस डिटेल, अटेंडेंस समरी, प्रेजेंट एब्सेंट की रिपोर्ट देख सकता है, और लेट एंड अर्ली की रिपोर्ट देख सकता है। प्रेजेंट एब्सेंट की रिपोर्ट फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखना चाहता है तो यहाँ पे इसका एम्प्लॉई नेम, डिपार्टमेंट डिजिग्नेशन 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई और 6 जुलाई तक, चूँकि मैंने 1 से लेकर 6 जुलाई तक दिया हुआ है। तो ये यहाँ पे शो कर रहे कि फर्स्ट को ये ईद उल अज़हा का दिन आ रहा है, सेकंड एम्प्टी है, संडे आ रहा है, और थर्ड को प्रेजेंट है, फोर्थ को प्रेजेंट है, फिफ्थ को प्रेजेंट है, सिक्स को प्रेजेंट है। टोटल प्रेजेंट 4 बन रहे हैं, एब्सेंट कोई नहीं है, कोई लीव सबमिटेड नहीं है। तो इस तरह यहाँ पे अपनी वो अटेंडेंस देख सकता है, और इस तरह लेट अर्ली भी देख सकता है कि कोई वो ख़ुद देखना चाहे कि मैं कितना लेट हूँ, मैं कितना अर्ली हूँ। और इस तरह अपनी लीव सबमिट कर सकता है, अपनी लीव बैलेंस चेक कर सकता है। लीव बैलेंस वो यहाँ से वो लीव एंट्री कर सकता है, सिर्फ अपनी एंट्री कर सकता है। अगर वो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट है तो अपनी सबऑर्डिनेट की भी लीव जो है वो अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे रोल में आप आएँ तो अपना पे स्लिप देख सकता है, एडवांस सैलरी के लिए अप्लाई कर सकता है, लोन के लिए अप्लाई कर सकता है, प्रोविडेंट फंड के लिए अप्लाई कर सकता है। इस तरह आउटडोर विज़िट, अगर वो किसी आउटडोर विज़िट्स पे है तो वो यहाँ पे एंट्री कर सकता है, अपनी रिपोर्ट देख सकता है। टाइम एडजस्टमेंट में फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का इन टाइम मिसिंग है तो वो यहाँ पे देख सकता है, वो यहाँ पे सबमिट कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं डेट रेंज ज़्यादा करूँ तो ये मेरे पास सिर्फ वही डेटा शो होगा जिसमें टाइमिंग मिसिंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल इनकी 1 जून, 24 जून, 27 जून और 28 जून, इनका जो इन टाइम है वो मिसिंग है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इनकी वो एंट्री करना चाहता है तो यहाँ पे वो अपनी एंट्री सबमिट करने के बाद वो यहाँ पे कुछ रिमार्क्स लिख कर सबमिट करता है। सबमिशन के बाद वो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट के पास चला जाता है और फिर जाके एडमिन या एचआर के पास, और वहाँ से अप्रूवल के बाद इसकी टाइमिंग एडजस्ट हो जाती है। और इस तरह अगर टाइम एडजस्टमेंट दोनों टाइम का डालना है, फॉर एग्ज़ाम्पल दोनों टाइम की आपने टाइम एडजस्टमेंट डालनी है, इन टाइम स्टार्ट टाइम भी और एंड टाइम भी, किस डेट में है और उसके साथ रिमार्क्स क्या हैं, तो वो अप्रूवल के बेस पे ये आपकी एडजस्टमेंट हो सकती है। और इस तरह अप्रूवल है कि अगर कोई एम्प्लॉई हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट है तो उनके पास सिर्फ हेड एचओडी अप्रूवल का ऑप्शन आएगा। अगर कोई एडमिन है तो एडमिन के पास एचआर अप्रूवल का ऑप्शन आएगा। अगर कोई चीफ़ ऑपरेशन ऑफिसर है तो उसके पास सिर्फ इसका ऑप्शन आएगा। तो एचओडी मीन्स कि उनके जो
अपने डिपार्टमेंट के जितने लोग हैं उन्होंने जो अगर कोई लीव के लिए अप्लाई की है तो वो यहाँ पे शो हो जाती है। मैं डेट रेंज प्रीवियस कर रहा हूँ ताकि मेरे पास कुछ डेटा आ जाए। ये मेरे पास डेटा आ गया। इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख सकते हैं कि एक अपने डिपार्टमेंट का एक एम्प्लॉई है, वो मैरिज लीव की फुल डे के लिए अप्लाई कर रहा है, रीज़न उसने ये लिखी हुई है, और यहाँ से हम इसको अप्रूव भी कर सकते हैं, यहाँ से हम उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। और इस तरह मिसिंग टाइम्स का भी एक ऑप्शन आ रहा है कि यहाँ पे एक मिसिंग टाइम भी एंट्री है, उसको अप्रूव भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये है अप्रूवल आ गई। इसके बाद ट्रांजैक्शन स्टेटस है कि हर एम्प्लॉई अपनी स्टेटस देख सके कि मैंने जो लीव के लिए अप्लाई की है क्या वो इस वक्त किस प्रोसेस में है, अप्रूव हुई कि अप्रूव नहीं हुई। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे वो चेक कर सकता है। थैंक यू।